इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि गुडुचि की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस द्रव्य गुडुचि का सामान्य परिचय, इस द्रव्य गुडुचि की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो गुडुचि से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस गुडुचि द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत गुडुचि के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे गुडुचि, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरूहा, वत्सादनी, तंत्रिका, कुंडलिनी, चक्र लक्षणिका कहा जाता है। हिंदी में इसे गिलोय और गुड़िच कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में गुल्लंच, मराठी में गुलवेल, गुजराती में ग्लो, तमिल में शिंडिल कोड़ी, तेलुगु में टिप्पा टिग्गो, अरबी में गुलंज, लैटिन में टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है और अंत में इसकी कुल मैन्नीस्पर्मेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग गुडुचि के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है सर्वत्र विशेष उष्ण प्रांतों में भू एवं झाड़ियों पर प्रसरी एवं निम्ब आदि वृक्षों पर आरोहित लताएं पाई जाती हैं, वह बहुवर्ष आयु है। तो इस उपरोक्त व्याख्या के अनुसार गुडुचि उष्ण अर्थात गर्म प्रांतों में पाई जाती है, जो कि जमीन पर झाड़ियों के रूप में पसरी होती है और कई बार यह गुडुचि की लता अर्थात बेल, नीम आदि वृक्षों पर चढ़ जाती है। गुडुचि की लता बहुवर्ष आयु अर्थात कई सालों तक जीवित रहती है। इसके बाद आगे वनस्पतिक परिचय में लिखा है कांड मांसल होता है तथा शाखाओं से अनेक मांसल सूत्रवत वातासन मूल निकल कर नीचे की ओर झूलते रहते हैं। लता बाह्य स्तवक, विदीर्ण, तनु, दूसर, श्वेताभ होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गुडुचि का कांड अर्थात तना मांसल अर्थात मोटा होता है और इस गुडुचि की शाखाओं में से इसकी जड़ें नीचे की ओर लटक कर झूलती रहती हैं। इस गुडुचि की लता कभी कभी पतली, मोटी, सफेद रंग की आभा वाली और कभी दूसर वर्ण अर्थात भूरे रंग की होती है। इसके बाद अगला हेडिंग गुडुचि के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है एकांतर, हृदय आकार, जालीदार एवं स्निग्ध होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गिलोय के पत्तर एकांतर अर्थात एक एक की संख्या में, हृदय आकार अर्थात हृदय की आकृति में, जालीदार एवं स्निग्ध अर्थात मुलायम होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुडुचि के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे पीत वर्ण या हरिताभ, पीत, अक्षीय या अत्यंत मंजरियों में पत्तियां झड़ने पर निकलते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार गिलोय के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के होते हैं, जो कि पीले या हरे रंग की आभा वाले होते हैं। यह फूल मंजरियों में अर्थात गुच्छों के रूप में लगते हैं, जो कि गिलोय की पत्तियों के झड़ने के बाद आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुडुचि के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मटर के समान या अंडाकार चिकने मांसल होते हैं, जो पकने पर लाल हो जाते हैं, अपक्व हरे रंग के होते हैं, बीज मुड़े हुए होते हैं।
तो इस व्याख्या के अनुसार गिलोय के फल मटर के समान आकार के होते हैं, जो कि दिखने में अंडाकार होते हैं। यह फल अपक्व अवस्था में हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। यह फल स्पर्श में चिकने अर्थात मुलायम होते हैं। इन फलों में मौजूद बीज मुड़े हुए होते हैं। गिलोय की लता पर पुष्प गर्मियों में और इसके फल सर्दियों में बन जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़ूची के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, इसमें स्टार्च, 3 रवेदार द्रव्य गिलोइन, ग्लोइनिन, ग्लिस्ट्रोल तथा बर्बेरिन होते हैं। इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़ूची के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गुड़ूची के रस, गुण और वीर्य विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार गुड़ूची रस में तिक्त और कषाय, गुण में गुरु और स्निग्ध, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर होती है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़ूची के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसमें लिखा है त्रिदोष शामक, जिसका अर्थ ये है कि गिलोय अर्थात गुड़ूची शरीर में पाचन होने के बाद तीनों प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ को कम करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़ूची के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसमें उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनमें गिलोय का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में विषम ज्वर अर्थात टाइफाइड, जीर्ण ज्वर अर्थात बहुत समय से बना हुआ बुखार, तृष्णा अर्थात प्यास, सर्दी अर्थात उल्टी आना, अम्लपित्त अर्थात एसिडिटी, पांडु अर्थात खून की कमी होना, कामला अर्थात जॉन्डिस होना, यकृत प्लीहा विकार अर्थात लीवर और स्प्लीन से संबंधित रोग, शोथ अर्थात शरीर में सूजन और दर्द होना, रक्त विकार अर्थात खून से संबंधित रोग, कुष्ठ अर्थात त्वचा रोग, वात रक्त अर्थात गठिया, प्रमेह अर्थात डायबिटीज, पुए में अर्थात डायबिटीज की एक किस्म, श्वेत प्रदर अर्थात ल्यूकोरिया, स्तन्य विकार अर्थात स्त्रियों का एक रोग आदि का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगले हेडिंग प्रयोज्य अंग में कांड का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि गुड़ूची अर्थात गिलोय के तने का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद गिलोय की मात्रा का हेडिंग लिखा है, जिसकी व्याख्या में गिलोय की सत्व मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम लिखी है। इसकी चूर्ण मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी है और अंत में इसकी क्वाथ मात्रा 4 से 8 ग्राम लिखी गई है। यह लिखी गई गिलोय की मात्रा एक वयस्क अर्थात एडल्ट के लिए सामान्य मात्रा है। इसके बाद अगला हेडिंग गुड़ूची के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में गिलोय सत्व, गुड़ूची आदि चूर्ण और अमृतारिष्ट नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन सभी औषधियों में गिलोय का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय गिलोय द्रव्य यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।